टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस और इतिहास विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक विजेता सीरीज हमने शुरू की है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का पार्ट 6 लेकर के आए हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस नंबर 6 का पहला प्रश्न, जो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी लोग देखें। संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। और ग्रीन इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं करता, बाकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यूपी जीआईसी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा 2020 में। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने कहा है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? एक बार फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी लोग अब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। देख सकते हैं यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न एक बार फिर से वही सेम स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है? तो यहां पर भी राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी एच ग्रीन। ग्रीन का पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन है, इसलिए कहीं कहीं आपको ग्रीन लिखा मिलेगा और कहीं पर टी एच ग्रीन मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन में मिले उसी को आप सही करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से अधिक बार विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने एक बार फिर से टीजीटी परीक्षा 2011 में सेम वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है? और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर यहां पर भी आप सभी लोग फटाक से टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। अगला प्रश्न, जहां एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं फिर से यह क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है किस विचारक का है? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टी एच ग्रीन का। और ये राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को मार्क आउट करके रखिएगा, इस बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या है? ऑप्शन ए राज्य का समर्थक, ऑप्शन बी राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन सी राज्य व व्यक्ति का समर्थक, ऑप्शन डी व्यक्ति का समर्थक। तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। कुछ प्रमुख आदर्शवादी विचारकों पर अगर हम नजर डालें तो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके हैं। ये आदर्शवाद के प्रमुख समर्थकों में माने जाते हैं। इस सिद्धांत का यानी आदर्शवाद जो है, इसका चरमोत्कर्ष हीगल की आइडियोलॉजी में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी मिटलैंड और ऑप्शन डी बकल। यूपी जीआईसी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राइट आंसर यहां पर हो गया आपके लिए ऑप्शन नंबर सी मिटलैंड। राजनीति शास्त्र की प्रकृति को लेकर के विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद हैं। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस कहा है। बोंदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी अरस्तु के ही मत का समर्थन किया है। लेकिन कुछ विचारक जैसे मेटलैंड, बकल, काम्टे, बर्क आदि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है
और इसी संदर्भ में मेटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। और बकल का स्टेटमेंट एक यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखें, उन्होंने कहा है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। यह स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया है। और बर्क का एक स्टेटमेंट इसी तरीके से कुछ है। तो बर्क का कहना है जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसने कहा है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अभी हमने पिछले प्रश्न में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बक्कल या बकल, जो भी ऑप्शन में हो उसे टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जेलिनिक, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी FW मेटलैंड। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 जो अभी लेटेस्ट हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। यानी किसका आरोपण है? व्यक्तिवादियों का, अराजकतावादियों का, आदर्शवादियों का या मार्क्सवादियों का? DSSB पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और राइट आंसर फटाफट आप सभी लोग यहां पर कमेंट करें। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। यह कथन आदर्शवादियों से संबंधित है। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है और इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। और आदर्शवाद के महत्व को स्पष्ट करते हुए हीगल ने कहा है कि जो है ईश्वर जो है उसका पृथ्वी पर अवतरण है। आदर्शवाद के बारे में ये स्टेटमेंट हीगल का है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के रूप में भी संबोधित करते हैं। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैविक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। इस तरीके से अगर देखा जाए आदर्शवाद को, तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। यानी राज्य को ही सब कुछ मानते हैं आदर्शवादी विचारक। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए उद्यमिता, ऑप्शन बी क्षुधा या उत्पादन, ऑप्शन सी शौर्य और ऑप्शन डी विवेक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उद्यमिता। प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, प्लेटो का स्टेटमेंट है। और इसलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। और प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 सोर्स होते हैं। एक होती इच्छा या तृष्णा जिसे डिजायर कहते हैं, भावना या मनोवेग जिसे इमोशन कहते हैं, ज्ञान अर्थात नॉलेज या नॉलेज को ही विवेक कहते हैं जिसे विजिटम के नाम से संबोधित किया गया है। आगे प्लेटो कहते हैं कि ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं परंतु विभिन्न मनुष्यों में विभिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वह उद्योग या व्यापार को तत्पर होते हैं। जिनमें भावना की प्रमुखता होती है वह सैनिक व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान से संपन्न है वह दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं और वही दार्शनिक राजा के रूप में शासन कार्य संभालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन ए 1900 व्यक्ति, ऑप्शन बी 5040 व्यक्ति, ऑप्शन सी 10,000 व्यक्ति और ऑप्शन डी 1 लाख व्यक्ति। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और DSSB पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर फटाफट आप सभी लोग कमेंट करें। और यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। किस ग्रंथ में? रिपब्लिक ग्रंथ में आदर्श राज्य की कल्पना की है। और जहां पर आप सभी को बता दें प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। अब आप सभी लोग अरस्तु के अकॉर्डिंग बताएं कि आदर्श राज्य की जनसंख्या अरस्तु ने कितनी मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? ऑप्शन ए कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी श्रम कानून बनाना, ऑप्शन सी दीवानी मामलों को निपटाना, ऑप्शन डी मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का पालन करना। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर फटाफट कमेंट करें। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सभी के लिए बनेगा श्रम कानून। यहाँ पर राज्य के ऐच्छिक कानून कार्य के बारे में पूछा गया है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें। और उस परिप्रेक्ष्य में श्रम कानून बनाना वुडरो विल्सन के अकॉर्डिंग राज्य का ऐच्छिक कार्य है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गेटेल, ऑप्शन डी मोर्गान। राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गार्नर। गार्नर की परिभाषा राज्य को लेकर के जो है वो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। और राज्य के बारे में जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित थे उनको लेकर के ये स्टेटमेंट उनका है। और जिसमें आप सभी लोग देखते हैं कि उन्होंने कहा है राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की है, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृत है, और ना ही परिवार मात्र का विस्तार है। अर्थात गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के केवल और केवल ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। बाकी अन्य सभी सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हैं सभी का गार्नर खंडन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? ऑप्शन ए साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, ऑप्शन बी पुस्तकालयों की व्यवस्था, ऑप्शन सी कानून व्यवस्था का प्रबंध, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न आप सभी लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। इससे जुड़ी हुई थोड़ी एक्सप्लेन चीजों को कर देते हैं। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृत व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक है। किस प्रकार के राज्य के समर्थक है मैकाइवर? सेवाधर्मी राज्य के समर्थक हैं। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैकाइवर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज जो है वो राज्य को जन्म देता है। इस तरीके से मैकाइवर राज्य के जो है पारिवारिक सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। और ये चीजें आपको सारी याद रखनी है या नोट डाउन करके रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लीकॉक, ऑप्शन बी बिलोबी, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी मैकाइवर। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विल्सन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विल्सन ने कहा है राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन है इसका परिभाषा स्टेटमेंट किसका है? तो वो विल्सन का है। वहीं ब्लंटसली कुछ कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग समझ गए होंगे और यहाँ पर विल्सन आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक कौन है? यानी इस स्टेटमेंट के संबंध में किससे ये बातें जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। इसे ध्यान रखना, ये सीधे पूछा जाता है और जो चीजें हैं वो यहीं से पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? और इसको अभी आप सभी लोगों ने देखा है और यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है।
रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना इस बार भी राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी न्यूटन। राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कह रहा है, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी सेबाइन और ऑप्शन डी ग्रीन। और राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने यहां पर ग्रीन को चुना है तो आप गलत चुन रहे हैं, लास्की भी नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेबाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन ए बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड हेल्ड और ऑप्शन डी लॉसबेल। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी लॉसबेल। यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप सभी को बता दें, प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लॉसबेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। लॉसबेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। आनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती हैं और लॉसबेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार, किसके? लॉसबेल कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। इसी तरीके से हम बेबर की बात अगर करें, ये वाले जो विचारक यहाँ पर आए हैं बेबर के बारे में, तो बेबर कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लॉसबेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचना भी सर्वोच्च हो सकती है। उनकी सर्वोपरिता व्यक्तिक, विभाजित, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉसबेल आप सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन ए एमपी फॉलेट, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी हीगल। थोड़ा समझते हैं। यहां पर हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है और इस बात को उन्होंने कहा है आदर्शवाद की विचारधारा के सापेक्ष में। और आगे जो बात करते हैं तो न्यू स्टेट में एमपी फॉलेट की एक पुस्तक है न्यू स्टेट, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। तो इस तरीके से ये चीजें आप सभी को क्लियर की जा रही हैं। आप सभी लोगों को बहुत आसानी से चीजें करनी है जिससे अच्छे से पेपर आपका हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, एक राज्य को जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? ऑप्शन ए समाजवादी राज्य, ऑप्शन बी पुलिस राज्य, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी सर्वोदय राज्य। अगर यहां पर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए हाफ्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मैकाइवर से, ऑप्शन बी ऑस्टिन से, ऑप्शन सी हाफ से और ऑप्शन डी क्रेप से। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन मैकाइवर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बार्कर, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी डुवर्जर और ऑप्शन डी थॉमस हियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट बार्कर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है, यानी भूमंडलीकरण का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीयतावाद, ऑप्शन बी संप्रभु राज्यों का अंत, ऑप्शन सी क्षेत्रवाद और ऑप्शन डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, ऑप्शन बी राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसंके, ऑप्शन सी राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन और ऑप्शन डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक।
तो यहां पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही है, तो इसमें यानी 3 युग्म गलत होंगे, केवल एक ही युग्म सही होगा और वो है, ये सारे गलत हैं, एक ही युग्म सही है और वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये तीनों अधिकार लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, धर्म का अधिकार नहीं आता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल कौन से अधिकार प्राप्त थे, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या धार्मिक अधिकार। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए लास्की का, ऑप्शन बी मार्क्स का, ऑप्शन सी मैकाइवर का और ऑप्शन डी डुगबी का। तो राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैकाइवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लास्की के अनुसार राज्य है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, लास्की के अनुसार राज्य क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की राज्य को समाज का सेवक मानते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है। आप देख लीजिए टीजीटी की 3 परीक्षाओं में पूछा गया और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त संबंधों की बात आते ही मैकाइवर को आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है ये रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो रहे हैं और राइट आंसर यहाँ पर मैकाइवर हो गया। तो ये चीजें आप सभी को समझनी है कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार विभिन्न परीक्षाओं में, वो इस बार भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनको अलग से आप नोट डाउन करके रखेंगे। ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर हम इसे अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड करके आसानी से इसे फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के इस अंतिम क्वेश्चन को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट जो आप सभी के लिए शुरू की गई है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।